इस लेसन में हम बात करेंगे लोकेशंस की शॉपिफाई के ऊपर। ये लोकेशंस ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जिसे आप वेयर हाउस भी कह सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा वेयर हाउस हो, या फिर आप इस लोकेशन को आप अपने जो है ना स्टोर समझ सकते हैं, जो कि आपके अगर मिसाल के तौर पर हम चेन कह लें तो हो सकता है कि आपकी पूरे कंट्री में कोई चेन हो स्टोर्स की, एक से ज़्यादा स्टोर्स हो, तो आप उन सब लोकेशन को जहाँ जहाँ भी आपकी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं या फिर आप सेल करते हैं ऑफलाइन, उन सब स्टोर को आप लोकेशंस में ऐड कर सकते हैं, जहां पर आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स कितने प्रोडक्ट्स किस लोकेशन पे मौजूद हैं, ठीक है, जो आपकी मदद करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में प्रोडक्ट्स की, ठीक है। लेकिन अब आपने देखना है हम लोकेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पर लोकेशंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपकी एक हमारी जो भी है वो ऐड होगी। आप 1000 लोकेशंस डाल सकते हैं आपके शॉपिफाई, ये बेसिक प्लान है हमारा, ठीक है। तो उसके अंदर हम 1000 के करीब जो है ना लोकेशंस डाल सकते हैं। अगर हम किसी और प्लान्स को देखते हैं मिसाल के तौर पर, तो इनमें भी हम तकरीबन 1000 के करीब लोकेशंस डाल सकते हैं तीनों के अंदर, ठीक है। तो हमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिलती। मैं वापस सेटिंग में आता हूँ और लोकेशंस में आ जाता हूँ। तो हमारी एक लोकेशन मौजूद है। अब मैं और प्लेसेस में लोकेशन डाल रहा हूँ जहाँ पर मेरी स्टॉक जो है ना, इन्वेंट्री जो है ना, स्टॉक है, ठीक है। फिल ऑर्डर करते हैं हम या प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई भी लोकेशन हो सकती है। अगर आपकी स्टोर वाइज है, यानी कि POS सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये आप लोकेशन यहाँ पर ऐड करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमारी ये एक लोकेशन ऐड है, मैं समझता हूँ ये हमारा वेयर हाउस है जो कि हम इस जगह पे मौजूद है। अब मैं दूसरा वेयर हाउस डाल रहा हूँ जहाँ पर मेरे प्रोडक्ट स्टोर होंगे। तो मैंने सिंपली ऐड लोकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं पहले लोकेशन का नेम दूंगा जहाँ पर भी है मिसाल के तौर पर। अब मैंने क्या किया, कराची वेयर हाउस, ठीक है, लाहौर वेयर हाउस और इस्लामाबाद, जितने भी है मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ फुलफिल ऑनलाइन ऑर्डर्स फ्रॉम दिस लोकेशन, कि अब ये ऑटोमेटिक चेक रहे कि इस लोकेशन में जो भी प्रोडक्ट हैं उनको भी हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे होगी। फिर ये सिर्फ ऑफलाइन सेल होगी, फॉर सेल ऑनलाइन नहीं होगी। इस लोकेशन के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल नहीं होंगे। तो मैंने इसको ऑन कर दिया। उसके बाद हमने अब एड्रेस डालना है। अब मैंने कराची लिखा है, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया पहले। तो उसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने सिटी कराची सेलेक्ट करी, ठीक है। उसके बाद मैंने कराची का मुझे कोई पोस्टल कोड याद नहीं है वैसे, मैंने औरंगी, अब मैंने यहाँ पर ऑटो फिल हमें ऑप्शन दे रहा है, चलो औरंगी टाउन कराची पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका पोस्टल कोड मुझे नहीं पता, क्या इसका पोस्टल कोड क्या है, मैं गूगल पर सर्च कर लेता हूँ। औरंगी टाउन कराची पोस्टल आ रहा था वैसे कोड, ये 75800 है। तो 75800 ये हमारा वेयर हाउस आ गया। इस वेयर हाउस का जाहिर सी बात है कोई फ़ोन नंबर अगर होगा तो मैं फ़ोन नंबर यहाँ पर डालूंगा और फिर सेव पे बटन में क्लिक कर दूंगा। तो देखते हैं ये फ़ोन नंबर के बगैर सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सेव हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखें कि मैं इसको बैक करता हूँ। अब देखें ये दो लोकेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों लोकेशनों को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री या मैनेजमेंट में। लेकिन इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ सिंपली डिलीट लोकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप डिलीट करेंगे, ये लोकेशन डिलीट हो जाएगी। इसके साथ अब देखिए, अब जब हमारी एक से ज़्यादा लोकेशन है तो हमें किसी एक को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि जब कोई नया प्रोडक्ट ऐड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उस लोकेशन में चला जाएगा। तो इसकी मेन चीज़ें ऐसे होती हैं कि अब हो सकता है कि एक वेयर हाउस आपको मेन वेयर हाउस है, ठीक है, हेड वेयर हाउस बोलते हैं या हेड क्वार्टर बोलते हैं, वो मुख्तलिफ नाम बोले जाते हैं। तो हो सकता है जहाँ पर मोस्टली आपकी प्रोडक्ट स्टोर हो तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। बाकी छोटे छोटे वेयर हाउसेज आप जो है ना जितने भी आप बना सकते हैं, जितनी भी लोकेशन में आपके प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट लोकेशन अगर आपने सेलेक्ट करनी है, इनमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो चेंज डिफ़ॉल्ट पे आप सेलेक्ट कोशिश यानी कि ओपन करें। उसके बाद सिलेक्ट लोकेशन में आए और मैंने कराची को सिलेक्ट किया और सेव। अब ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन बन गई, बाकी दूसरी ऑप्शनल है। अब मैं खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ प्रोडक्ट जब मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसको वापस से आता हूँ और इसी को मैं वापस से सेव कर देता हूँ, इसी को बाय डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ लोकेशन की प्रायोरिटी है कि अगर आप किसी लोकेशन को जो है ना प्रायोरिटी देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई नया ऑर्डर आएगा तो पहले वो उस लोकेशन में अगर प्रोडक्ट मौजूद है तो उसमें से जो है ना फुलफिल होगा। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है आप किस लोकेशन को देना चाहें। अब मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये दो प्रोडक्ट मैंने डाल दिए। अब यहाँ पर अब आएँ तो हम प्रोडक्ट्स में आता हूँ। अब यहाँ पर इन्वेंट्री में देखें आप
कि इन्वेंट्री के अंदर आपको 2 लोकेशन नज़र आ रही हैं जहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं कितने प्रोडक्ट कहाँ पर किस वेयर हाउस में मौजूद हैं। तो नियर मस्जिद अब्बासिया वाला जो भी हमारा एड्रेस है उसमें हमें ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर इन प्रोडक्ट को भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अब इस एक लोकेशन में एक वेयर हाउस में हमें ये प्रोडक्ट मौजूद हैं, मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे जो है ना अपने हमारे प्रोडक्ट में ये लोकेशन है चेंज, जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। मैं कराची वेयर हाउस में आया तो अब कराची वेयर हाउस में कोई इन्वेंट्री नहीं है हमारी, ठीक है। कराची हाउस में हमारी कोई भी इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि ये हमने अभी क्रिएट किया है। तो मुझे बाकायदा जो है इस इन्वेंट्री में इस वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स डालने होंगे कि ठीक है जी ये प्रोडक्ट्स इस वेयर हाउस में हमारे पहुंच गया है, ठीक है। तो बहरहाल आपको इन्वेंट्री और ट्रांसफ़र्स का जो लेसन है उन्हें देखना होगा, फिर आप अच्छे से मेरी इन बात को समझ जाएंगे कि लोकेशन क्या चीज़ है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एक से ज़्यादा हैं तो आपने सही से स्टार्ट में ही डाल देनी है ताकि जब आप प्रोडक्ट डाल रहे होंगे तो आपको कम अज़ कम ये मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, ट्रांसफ़र्स मैनेज करना आसान रह सके।